نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل। कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया, 2 सेर अदना दर्जे के खजूर दे के 1 सेर आला दर्जे के खजूर के साथ तबादला किया। हालांकि आज के दौर में ये चीज़ क्या है, एक पुरानी चीज़ नज़र आएगी कि भाई 2 सेर दे के 1 सेर ले लिया क्या है करके, लेकिन उस ज़माने में वो उस सिचुएशन में वो करंट अफेयर था, उस ज़माने में चल रहा था। तो अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि फ़ौरन उसका जवाब दिया कि भाई इस तरह से ये जो मामला है ये दुरुस्त नहीं है, इसके बरखिलाफ़ अगर इस मामले के अंदर कुछ तब्दीली हो जाएगी तो जायज़ होगा। तो इससे उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने ज़माने के जो तिजारती मामलात थे उसमें अल्लाह के नबी ने रहबरी की। उसी की रोशनी में आज तक उलमा फुक़हा ने क्या किया, अपने अपने ज़माने में पेश आमदा जो मसाइल हैं उनके सिलसिले में रहबरी और रहनुमाई का काम अंजाम दिया। जैसा कि इंश्योरेंस के बारे में कहा जाता है आम तौर से कि भाई ये इंश्योरेंस नई ईजाद है, हालांकि उलमा ने लिखा है, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम वगैरह ने, कि इंश्योरेंस के सिलसिले में अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़माने में फतवा दिया था। तो इससे क्या मालूम हुआ कि हर दौर में जो भी मसाइल पेश आएंगे उसका हल, उसके बारे में उम्मत की रहनुमाई और रहबरी करना ये हर आलिम के ज़िम्मे फ़र्ज़ है, हर आलिम की जिम्मेदारी है। खुसूसन जो उलमा फुज़ला इफ्ता से फारिग होने वाले तलबा हैं उनसे उम्मत की भी क्या होती है, एक उम्मीद बनी रहती है कि भाई ये लोग आएंगे हमारे इलाके में हमें रहबरी करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि इन सारे मसाइल को समझें। थोड़ा क्या है, टेक्निकल है, आम तौर से बंदा जैसे ही अंग्रेजी का लफ्ज़ सुनता है हाथ झाड़ लेता है कि भाई हमें तो अंग्रेजी नहीं पता, हमें क्या नहीं पता, अंग्रेजी नहीं पता। हालांकि उतना कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, उतनी कोई ये नहीं है। थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी अपनी गौर व फिक्र को लगाएंगे तो उसके इस्तिलाहात को समझना और समझकर जवाब देना आसान होगा। आम तौर से उलमा से सवाल किया जाता है, खास तौर से ये जो चीजें हैं तिजारती मसाइल के सिलसिले में जायज़ है या नाजायज़ है या इसका क्या तरीका है, तो 3 तरह के जवाब देते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। पहले तो बाज़ लोग कहते हैं कि भाई जायज़ है, ना तहकीक, ना सोचा, ना समझा, जैसे साइल ने आके पूछा कि हजरत ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, कहा बगैर तहकीक के जायज़ है। और जो जरा तकवे के अंदर जो जरा अभी अभी पढ़ के आता है वो क्या कहता है, फौरन नाजायज है। शेयर मार्केट, अरे भाई हराम है, जो जुआ है, ना कोई तहकीक, ना कोई आता, ना पता, फौरन ठाके कह दिया। अब जो साइल है वो जितना ज्यादा मोतक़िद होगा मुफ्ती का, उस एतिबार से उस मसले को हक समझेगा। नहीं साहब, हमारे मुफ्ती साहब ने कह दिया, आपके मुफ्ती साहब कुछ भी कहे लेकिन हमारे मुफ्ती साहब ने कह दिया। हालांकि वो जो मुफ्ती साहब ने कहा वो हकीकत भी है कि नहीं है कि खुद मुफ्ती साहब को नहीं पता। तो दूसरा जवाब क्या देते हैं, बगैर तहकीक के जायज, नाजायज। और तीसरा जवाब क्या जवाब देते हैं, इख्तिलाफ है, मामला चल रहा है, गौर व फिक्र में है, तो इसकी वजह से आपका इख्तिलाफ खत्म होके वो जवाब आने तक उम्मत क्या हो जाती है, उसके अंदर बहकर चले जाती है। और वो चीज जब राइज हो जाती है और उलमा उसकी रहबरी का अंजाम, खिदमत अंजाम नहीं देते, तो फिर हर राइज चीज को आवाम जायज समझने लगती है। भाई अगर नाजायज होता तो क्यों नहीं कहा। तो इसके लिए ये जो मसाइल हैं देखने में तो माशाअल्लाह मामूली मामूली हैं, लेकिन ये बुनियाद हैं। जैसा कि हजरत ने कहा कि माशाअल्लाह कल बात हो रही थी तो बहुत खुशी हुई, बड़े बड़े मदारिस में हमने नहीं देखा कि वहां पर जो हजरत शेख मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम की किताब है इस्लाम और जदीद मईशत और तिजारत, उसको पढ़ाने का एहतिमाम किया जाता हो, हमने तो कहीं नहीं सुना। लेकिन आपके मदरसे में माशाअल्लाह देखा कि यहां पर इन सारी चीजों को पढ़ाया जाता है। ये जो चीज है हजरत इस्लाम और जदीद मईशत और तिजारत, ये हजरत की मुस्तकिल तसनीफ नहीं है,
बल्कि उस जमाने में हजरत शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहू ने क्या किया कि बड़े बड़े जो कॉन्फ्रेंस क्या है, बड़े बड़े जो ताजिर हजरात हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अकाउंटेंट्स हैं, सबका इज्तिमा किया और उसमें हजरत ने प्रेजेंटेशन दिया था। इसको बाद में किताबी शक्ल दी गई। ये जब किताब आई, हजरत ने जब प्रेजेंटेशन दिया तो बड़े बड़े बैंकरों ने, जो बैंक को चलाने वाले थे, अकाउंटेंट थे, सब ने कहा कि हमने चूंकि पढ़ा है, डिग्रियां ली हैं, लेकिन इतनी मालूमात हमें भी नहीं है जितनी हजरत ने मुख्तसर वक्त में बता दी। तो गोया कि आज के दौर में हजरत की वो किताब एक मतन की हैसियत रखती है। उसी के जिम्न में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी शुरुआत तक मुरत्तब कर सकते हैं। तो उसी को ही हम लोग क्या करेंगे, उसी के जिम्न में ही बात करेंगे। क्यों कि क्या है, अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, कि हम क्या नहीं करेंगे, किसी भी मसले में अकाबिर को छोड़कर नहीं जाएंगे, वरना इंसान अकाबिर को छोड़ेगा तो बहुत जल्द शैतान गुमराही में डाल देगा। तो इसके लिए उसी को रखेंगे। तो हमारा जो सिस्टम होगा, हमारा जो ये सेशन होगा, सबसे पहले तो हम कंपनी की मुख्तसर तारीफ, आप हजरात माशाअल्लाह चूंकि पहले से वाकिफ हैं, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। मुख्तसर तारीफ क्या है और इसी तरह से उसकी जो फॉर्मेशन है, कंपनी जो बनती है, उन सारी चीजों को समझेंगे तभी शेयर्स को समझ सकते हैं। जब तक कंपनी को नहीं समझेंगे, ना शेयर मार्केट को समझ सकते हैं और ना बैंकिंग सिस्टम को समझ सकते हैं, ना इंश्योरेंस कंपनी को समझ सकते हैं, क्योंकि सारी की बुनियाद कंपनी पे आके रुकती है। इसलिए कंपनी को समझना कि कंपनी की हकीकत क्या है, हैसियत क्या है, शरअन उसकी क्या हैसियत है, इन तमाम चीजों को समझेंगे तो उसके मुताबिक हम लोग क्या कर सकते हैं, मसाइल को अख्स कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी क्या है। जैसा कि आज का जो हमारा उन्वान है, इसके लिहाज से चंद अहम उन्वानात देखेंगे। मिल्कियत के लिहाज से कारोबार की कितनी किस्में हैं, और इसके बाद देखेंगे कंपनी की तारीफ और उसके अक़साम क्या क्या हैं। इसके बाद कंपनी की तश्कील का तरीक़ेकार क्या है, कैसे कंपनी फॉर्मेशन होती है, कंपनी का इंतजामी ढांचा कैसा होता है, लिमिटेड कंपनी किसे कहते हैं, प्राइवेट कंपनी और पार्टनरशिप लिमिटेड हो सकती है क्या, आज के दौर में बहुत बड़ा सवाल है, जिसको हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू ने उठाया है। लेकिन यह चीज क्या है, इस्लाम और जदीद मईशत तिजारत में नहीं है, बाद में हजरत के फतावा में है। बहुत सारी चीजें हैं। शेयर्स की हकीकत क्या है, कंपनी में सरमायाकारी की सूरतें और उनका हुक्म क्या है, इसी तरह बाद में चंद जिम्नी चीजें, डिबेंचर्स क्या है, बॉन्ड्स क्या है, और कंपनी कैसे नफा तकसीम करती है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि मिल्कियत के लिहाज से कारोबार की 3 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म शख्सी कारोबार। शख्सी कारोबार क्या है, मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं क्या किया, अपने एतबार से किसी को शरीक नहीं किया, उन 1 लाख रुपए से मैंने खुद जाके सामान खरीदा और उसको बाजार में बेचा, उससे नफा कमाया, या कोई भी तिजारत की, तो उसको क्या कहते हैं, शख्सी कारोबार। दूसरा है शिरकत, पार्टनरशिप जिसे कहते हैं। पार्टनरशिप क्या है कि भाई मेरे पास पैसा तो है, मेरे पास सलाहियत तो है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मेरी इस सलाहियत और पैसे को रखकर एक बड़ा काम अंजाम दूं। तो क्या करता है बंदा, कहता है कि भाई आप मेरे साथ शरीक हो जाएं, आप मेरे साथ शरीक हो जाएं। तो उसके मुस्तकिल अहकाम, उसकी सारी तफसीलात आप हजरात ने हिदाया में, कुदूरी में, इन तमाम चीजों में पढ़ी है। और आजकल के दौर में एक जॉइंट स्टॉक, जिसको जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं, कि भाई जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी किसे कहते हैं, आप हजरात में से कोई बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, जो समझ में आता बताएं, जरूरी नहीं है, कोई इम्तिहान नहीं हो रहा है, जो समझ, इसलिए कि इफ़हाम और तफहीम रहेगा, वरना माशाअल्लाह हजरत बयान कर रहे हैं, वक्त देख रहे हैं, 9:30 बजे छुट्टी होगी, तब तक के लिए, ऐसा नहीं, बताएं जल्दी बताएं, जॉइंट स्टॉक कंपनी किसे कहें, जी हजरत, हाँ उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। माशाअल्लाह, एक तारीफ तो ये की, मिसाल के तौर पर हम सब ने मिलकर सरमाया दे दिया, कंपनी बन गई ऐसा है क्या। और इफ्ता के तलबा भी हैं माशाअल्लाह, कोई भी बताए, जैसे हजरत ने बताया, और जल्दी जितना हो सके। हजरत हमको मालूम होता तो आपको क्यों यहां खड़ा था
ये क्या? हाँ मालूम है, लेकिन आप बताएं आप क्या सीखे हैं, ये भी हो सकता है। तो ठीक है, तफसील देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो सोल प्रॉपर्टीशिप कहते हैं कि अभी एक आदमी इनफिरादी कारोबार करता है, दूसरा होता है पार्टनरशिप, और तीसरा होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को समझने के लिए कंपनी की तारीफ को समझना जरूरी है। कंपनी का माना जैसे हजरत ने कहा शिरकत के हैं। जैसे कहते हैं ना, अरे यार बहुत मतलब क्या है, तबीयत उलझन सी हो रही, थोड़ी कंपनी दो, कंपनी दो। कंपनी क्या है भाई, मेरी कंपनी दो यार। जैसे कहते हैं ना शहरों वगैरह में, कंपनी का मतलब क्या, मेरे साथ शिरकत करो, मेरी मुआवनत करो। कंपनी का माना शिरकत के हैं, और कभी रुफकाए कार को भी कंपनी कहा जाता है। मैं इनको कंपनी देने गया था। कौन सी कंपनी देने? टाटा? वो नहीं, बल्कि उनके साथ शिरकत किया था, उनका रफीक बना था। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की पहली कंपनी थी। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, जो हिंदुस्तान के अंदर आई है, 1600 ईस्वी में मलिका एलिजाबेथ ने लिमिटेड कंपनी होने का हक शाही फरमान के जरिए अता किया। सबसे पहले जो शुरू किया है किसने? कि मलिका एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में, कोई आज की ये नहीं है, बल्कि कितने साल हो गए, 400 साल हो गए तकरीबन। कितने साल? 400 साल से कंपनी चल रही है। तो इसको क्या कहते हैं? कंपनी कहते हैं। इतना मुख्तसर जान लें कि भाई कब से शुरू हुई है? 1600 ईस्वी में। अब फिर कंपनी को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक है लिमिटेड और दूसरी है क्या है? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है, उसकी सारी तकसीम को देखेंगे। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को समझना इसलिए जरूरी है कि उन दोनों के जो तकसीम है, उनके दो जो फॉर्मेशन है, उसके एतबार से उसके हुक्म के अंदर भी तब्दीली आती है। आदमी अगर दोनों को फर्क नहीं समझेगा तो एक ही हुक्म बताएगा, तो उसकी वजह से गड़बड़ हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है। प्राइवेट कंपनी में फर्क, प्राइवेट कंपनी के हिस्से शेयर्स बाजार में बेचे और खरीदे नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पर मैंने एक कंपनी शुरू किया, मैंने जैसे ही शुरू किया, मैं कहूं कि भाई मेरी कंपनी को रजिस्टर तो कर लिया हुकूमत ने, लिहाजा मैं जाके क्या करूं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको BSE कहते हैं, वहां जाके क्या मैं अपने शेयर्स को बेच सकता हूं, अपने हिस्से को खरीदो फरोख्त कर सकता हूं? नहीं कर सकते। क्यों? कि वो क्या है, प्राइवेट कंपनी है। क्यों नहीं कर सकते? कि प्राइवेट कंपनी की खासियत यह है कि आप अपने शेयर्स को वो ओवर दी काउंटर ही बेच सकते हैं। वो ओवर दी काउंटर का मतलब क्या है कि भाई एक बंदा आके पूछा कि मौलाना आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, मुझे भी शिरकत कर ले, तो क्या कर सकता हूं कि मैं हाथ दर हाथ तो क्या कर सकता हूं, किसी को शरीक कर सकता हूं, किसी कंपनी के शेयर्स को बेच सकता हूं। लेकिन इन शेयर्स को जो प्राइवेट कंपनी के हैं, उन शेयर्स को क्या नहीं कर सकते, आप शेयर मार्केट में नहीं फरोख्त कर सकते। इसी तरह इसकी दूसरी खासियत यह है कि प्राइवेट कंपनी के लिए कम अज कम 2 आदमियों का होना जरूरी है, और पहले उसकी मिकदार ज्यादा से ज्यादा 50 थी, अभी हिंदुस्तानी हुकूमत ने 200 कर दी। कितने? ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 200 तक हो सकते हैं। अगर 200 से बढ़ जाए, 200 से बढ़ जाए तो प्राइवेट से निकल के पब्लिक में चले जाए, प्राइवेट से निकल के पब्लिक में चले जाएगी। दूसरी खासियत है। तीसरी है, प्राइवेट कंपनी को उसके हिस्सेदार ही चलाते हैं और कारोबार करते हैं। मसलन एक 10 आदमी है, 50 आदमी ने मिलकर क्या किया, एक कंपनी शुरू किया, उसके हिस्सेदार ही चलाते हैं, उसी को वही लोग कारोबार संभालते हैं। का मतलब क्या है? जो थोड़ा कंपनी के बारे में जानते हैं वो इसका जवाब देंगे। इसका क्या मतलब है? इसको इसके हिस्सेदार ही चलाते हैं और कारोबार करते हैं। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब यह है कि कंपनी के इंतजामी उमूर जो होंगे, उसकी मार्केटिंग जो होगी, तो उसमें जिनके मशवरे लिए जाएंगे सिर्फ वही अफराद उसको मशवरा दे सकते हैं और उन्हीं के मुताबिक वो कंपनी चलेगी। माशाल्लाह, एक जवाब जी हजरत। कंपनी की ओनरशिप उन्हीं लोगों के पास, ओनरशिप उन्हीं लोगों के पास। और एक्चुअल जवाब नहीं आया, जो हकीकी जवाब है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि भाई पब्लिक कंपनी
ये महफूज है बमुकाबिल प्राइवेट कंपनी के। जल्दी जल्दी जो समझ में आता है आगे देखेंगे। यानी प्राइवेट कंपनी को क्या है, प्राइवेट कंपनी को उसके हिस्सेदार ही चलाते हैं, कारोबार करते हैं। तो पहला फर्क हमने क्या देखा प्राइवेट कंपनी का, कि उसको क्या नहीं कर सकते, उसके शेयर्स को बाजार में फरोख्त नहीं कर सकते। शेयर बाजार में वो ओवर दी काउंटर तो कर सकते हैं कि भाई मैंने कहा कि भाई मुझे ले लो या आपका शेयर्स मुझे बेच दो, वो तो कर सकते हैं। और दूसरी शेयर क्या थी, फर्क क्या था कि कम से कम 2 आदमी हो, ज्यादा से ज्यादा 200 आदमी। तीसरी बात क्या कही थी कि उसको चलाने वाले कौन होते हैं, उसी के आदमी होंगे। उसके बरखिलाफ पब्लिक कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी के हिस्से बाजार हिस्से में बेचे और खरीदे जा सकते हैं। अब मैंने कंपनी चलाई, 200 आदमी थे, अब कंपनी का हजम बढ़ गया, उसका पैसा बढ़ गया। अब मैं क्या करता हूं, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि देखिए जनाब मेरी कंपनी को क्या करें, आप लिस्टेड कर दें, आप क्या करें, प्राइवेट से हटा के पब्लिक कर दें। अब जब कंपनी पब्लिक हो जाती है तो उसके जो हिस्सेस हैं वो क्या नहीं है, जरूरी नहीं है कि भाई आपस में ही तबादला हो, बल्कि उसको बाजार हिस्सेस में फरोख्त कर सकते हैं। और इसी तरह बाजार हिस्सेस के साथ साथ ओवर द काउंटर यानी हाथ दर हाथ भी कर सकते हैं। तो फर्क समझ में आई बात ये, ठीक है। पब्लिक कंपनी के लिए कम अज कम 7 अफराद का होना जरूरी है, और प्राइवेट में कितने थे, 2 आदमी थे। और ज्यादा से ज्यादा कितने थे प्राइवेट कंपनी में, और यहां पर कोई इंतहा नहीं, 2 लाख 2 करोड़ 20 करोड़ जितना चाहे जमा ले। और पब्लिक कंपनी हुकूमत के ज़ेरे निगरानी चलती है, यही फर्क है, हुकूमत के ज़ेरे निगरानी चलती है। मसलन उसके हिसाब किताब और नफा नुकसान वगैरह ये सारी चीजें कौन देखता है, हुकूमती इदारा। कौन सा इदारा है जी, 24, कौन सा इदारा देखता है, जल्दी जल्दी बताएं। ये जो मसाइल है ना, यहीं लाके प्रोफेशनल्स अटकाते हैं। अगर ये चीजें थोड़ा आप उनसे टेक्निकली पूछें, फौरन ठंडे हो जाएंगे, भाई इसको सब्जेक्ट नॉलेज है, इसको नहीं छेड़ना, दूसरे मुफ्ती को देखेंगे क्यों कि इसको मालूम है। तो कौन सा इदारा है जो पब्लिक कंपनी की निगरानी करता है, जिसको सेबी कहते हैं। कौन कह रहे हैं, सेबी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मेरी कंपनी जब तक प्राइवेट रहेगी सेबी आके नहीं देखेगा, भाई तुम अपना हिसाब किताब करो, हुकूमत को दिखाओ, इनकम टैक्स फाइल करो, ये करो, कॉरपोरेशन लॉ के अंदर में जो जो चीजें हैं उसको करो। लेकिन जब कंपनी प्राइवेट से निकल के पब्लिक में चले जाती है तो अब हुकूमत का जो इदारा है वो कहता है कि हर काम की निगरानी हम करेंगे। क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, जो जल्दी बताएं, क्यों करेंगे। हां, क्योंकि मसाइल आम्मा की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत की है। जब आपका जो कंपनी प्राइवेट थी तो उसका हजम छोटा था, उसमें अफराद कम थे, उसके लिए क्या है, आजादियां उतनी नहीं थी। लेकिन जब कंपनी पब्लिक होती है तो आप उस कंपनी को पब्लिकली ये करके पूरी दुनिया से सरमायाकारी ले सकते हैं, पूरी दुनिया से लोग आपको इन्वेस्ट करेंगे, करोड़ों का। दिखता तो है कि एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, 100 रुपये के हिसाब से 100 करोड़ की आबादी में कितने लोग खरीदेंगे। तो इसके लिए हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब हुकूमत कहती है हमने जब आपको आजादी दी है तो आप हमारी निगरानी में ही रह के काम करेंगे। इसको कहते हैं सेबी। ये जो इदारा क्या करता है, पूरा देखता है। कौन सी कंपनी को देखता है ये इदारा, पब्लिक कंपनी को देखता है, उसकी निगरानी करता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये मामूली चीजें हैं कि कंपनी की तश्कील कैसे होती है। कंपनी की तश्कील के लिए माहिरीन से, हमारी तरह नहीं। माशाअल्लाह मौली साहब ने तिजारत की फजीलत सुनी, जाके खड़े हो गए घर में, मौलाना हमने तिजारत करना है। क्यों तिजारत करना है कि अल्लाह ने कितने हिस्से तिजारत में रखा है, तीन हिस्से। कितने हिस्से है, 9 हिस्से, और एक हिस्सा
मुलाजमत में, हमें तिजारत करना है। ना तिजारत का इल्म कुछ नहीं, ऐसा लेके भागे, जाके घुसा दिया पैसा, कंगाल होके फिर बैठ गए। नहीं साहब, हमें नहीं। बल्कि जो माहिरीन जो हैं, जो खास तौर से जो क्या है गोरे जो हैं, वो क्या करते हैं कि एक तिजारत को शुरू करने से पहले उस तिजारत की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं कि अगर हम इसको शुरू करेंगे तो उसके अंदर हमारे कामयाबी के इम्कानात क्या हैं। और खास तौर से हम मुसलमानों का मिजाज क्या है कि एक जगह घुसे, देखा कि माशाल्लाह चाय की होटल अच्छी चल रही है, उसी के बगल में चाय ठाके ठोकेंगे। चंद दिन के बाद ये भी बंद, ये भी बंद, चंद दिनों बाद ये भी बंद, ये भी बंद। बल्कि वो लोग क्या करते हैं कि कंपनी के तश्कील के लिए सबसे पहले माहिरीन के मशवरे लेते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें तय किया जाता है कि जो कारोबार शुरू करना है उसके इम्कानात किस हद तक है। यहां पर इस इलाके पर मैं पालनपुरी हूं, मैं चाय का दुकान रखूंगा, भाई उसके बाद तो पूरा बंबई में पालनपुरी रहेंगे, फिर कहां होगा। उसके लिए क्या है कि चंद चीजें ऐसी हैं कि देखते हैं, जिसको क्या करते हैं, इसके इम्कानात किस हद तक हैं, उसके लिए वसाइल और सरमाया कितना दरकार है। भाई अल्लाह के नाम पे शुरू करो, अल्लाह देख लेगा, ऐसा नहीं। बल्कि पहले क्या करते, सरमाया कितना दरकार है, तिजारती नुक्ते नजर से ये कारोबार किस हद तक नफा बख्श है, इसको क्या कहते हैं, फीजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं। पहले बनाएं कि भाई इतना बड़ा आप कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, अल्लाह के नाम पे नहीं, बल्कि आज के दौर में वो नहीं चलेगा। पहले तो चल जाता था, पहले लोग इतने कंपटीशन में नहीं थे। आजकल क्या है, कंपटीशन ज्यादा है। उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते हैं। उसके बाद फीजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद कंपनी का इजमाली ढांचा क्या होगा, कंपनी का नाम, कारोबार की नौइयत, मतलूबा सरमाया, डायरेक्टर्स की तायीन, ये सारी चीजें। हमारे यहां क्या होता है कि भाई एक चार भाई मिलके करे, किसी का कोई रोल मुतय्यन ही नहीं, हर आदमी समझता है कि मैं ही ओनर हूं। हर आदमी क्या समझता है, मैं ही ओनर हूं, मैं ही डायरेक्टर हूं, मैं ही हूं। उसके बाद आपस में लड़ाई झगड़ा होकर कंगाल हो जाते। तो ऐसा नहीं, बल्कि क्या करते हैं कि भाई डायरेक्टर्स की तायीन, आइंदा के लिए उनके अज़्ल नसब का तरीका, अगर आपको ये करना है तो ये करेंगे, इनको निकालना है तो क्या है, किसी को दाखिल करना है तो क्या है, जिसको मेमोरेंडम कहते हैं। फिर कंपनी के इंतजामी जवाबित लिखे जाते हैं कि इसका क्या जाबिता होगा, किसके किसके क्या क्या हुदूद होंगे, कौन कौन क्या क्या जिम्मेदारी देखेगा, जिसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। जिसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीजें जब बना के हुकूमत को पेश करते हैं तो हुकूमत के माहिरीन उन तमाम चीजों को देखते हैं कि भाई इतना बड़ा सरमाया लेने जा रहे हैं पब्लिक से, इनके अंदर उसकी हैसियत भी है कि नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि भाई माशाअल्लाह आदमी क्या करता है, पहले तो दाढ़ी बढ़ाता है लोगों को ठकाने के लिए, फिर कुर्ता पहनता है, फिर उसके ऊपर क्या है, जबरदस्त इतर उतर लगा के हलाल करके नाम डाल के शुरू कर। हम भी खुश हो गए माशाअल्लाह, ना देखा ना पूछा कि उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्या है, उसकी क्या, उसके ऊपर कुछ लायबिलिटी तो नहीं है, जिम्मेदारी तो नहीं है। ऐसा नहीं, बल्कि हुकूमत क्या करती है, ये सारी चीजों को देखती है कि वो किसी का जिम्मेदार तो नहीं है, किसी का बैंक करप्ट तो नहीं है, किसी को धोखा तो नहीं दिया। उसके बाद जाके लाइसेंस देती है। उसके बाद क्या करती है, कंपनी को लाइसेंस देती है। जैसे ही कंपनी को लाइसेंस दिया, मिसाल के तौर पर टाटा कंपनी ने जाके क्या किया, जाके दिया हुकूमत को कि भाई हमारी कंपनी को आप लाइसेंस दें, हमने पूरे जो जो मुतालबात हैं पूरे कर दिए। अब जैसे ही कंपनी को मंजूर कर लेगी हुकूमत कि चलिए आपने जो जो मुतालबात थे पूरे कर दिए, हम आपकी कंपनी को कबूल करते हैं। जैसे ही उस कंपनी को कबूल करेगी तो वो जो कंपनी है, जैसे टाटा कंपनी है, उसकी हैसियत क्या हो जाएगी, वो एक लीगल पर्सन की हैसियत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लीगल पर्सन या ज्यूरिस्टिकल पर्सन। लीगल पर्सन और ज्यूरिस्टिकल पर्सन को हमारी जबान में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी, हजरत तो जानते हैं जी, वो चेयर दे दें, क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताएं। क्या कहेंगे,
आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो कहेंगे अरे ये सब सारी चीजें पड़ी हुई हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ क्या है, हमारी ही किताबों से उठा के हमको उल्लू बना रहे। आप देख लें, लॉ में देख लें, खासतौर से लॉ है ना, LLB वगैरह, जितने उसूल बताए जाते हैं सूरी हमारी किताबों में भरे पड़े हैं। सिर्फ अल्फाज बदल दिए, ताबीर बदल दी, तो जिसकी वजह से हमें समझ में आता है कि उन्होंने कोई पहाड़ खोद के नहर निकाला, नहीं, हमारी चीजों से। और ये चीज भी हमारी ही है, जिसको लीगल और जुरिस्टिकल पर्सन कहते हैं, ये भी क्या है, हमारी चीजें। क्या है, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, शख्स फर्जी शख्स। उसकी कोई मिसाल है, वक्फ सी मिसाल है। और आगे देखेंगे तो ठीक है, जैसे ही कंपनी ने क्या किया, हुकूमत से मुतालबा किया, तो हुकूमत ने क्या कर दिया, लाइसेंस दे दिया। क्या दे दिया, अब ये क्या हो गया, एक जुरिस्टिकल पर्सन के तौर पर हो गया। अब कंपनी का इंतजामी ढांचा, अब कंपनी बन गई, सब कुछ हो गया। अब कंपनी एक कानूनी शख्स है जो वजूद में आने के बाद कारोबार करेगी। क्या मतलब, मिसाल के तौर पर मैंने और एक 5 आदमी ने, 9 आदमी ने मिलकर कंपनी शुरू किया और डायरेक्टर बना दिया, CEO बना दिया, सब कुछ कर दिया। अब जो कारोबार करती है कंपनी, ये कौन करता है, डायरेक्टर करता है, CEO करता है, कौन करता है। कल के दिन कंपनी डूब गई तो किसको पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, CEO को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे, अच्छा, कंपनी को पैसे की जरूरत है। अब कंपनी ने बाहर से 100 करोड़ रुपए लिया, ये लेने वाला कौन, CEO है, डायरेक्टर है, कंपनी है, कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन भाई, पीछे वाले नींद आ रही है, ठीक है, कौन है, कंपनी है। कौन है, कंपनी है। उसकी मिसाल भी है फिक़ह में, कौन सी मिसाल, यह अहम चीज है, इसको अच्छी तरह समझे। उसकी मिसाल भी है फिक़ह में, कौन सी मिसाल, भाई मैंने एक जमीन वक्फ कर दी, अब उस जमीन को वक्फ करने के बाद उसका मालिक कौन है, कौन है, वाकिफ है या कौन है, जिसने वक्फ, जिसके ऊपर वक्फ किया, कौन है मालिक। कोई एक जवाब दीजिए। मालिक तो अल्लाह होता है, लेकिन उसके जो काम चलाने वाले हैं वो मुतवल्ली हैं। अब उस जमीन को डेवलप करना है, जो वक्फ की जमीन है उसको डेवलप करना है, उसमें एक काम, दुकान बनाना है। अब उसके लिए मुतवल्ली ने कर्ज लिया, तो कर्ज लेने वाला मुतवल्ली है या वक्फ है, यार मुतवल्ली तो सिर्फ नुमाइंदा है ना, हकीकत में किसको दे रहा है, वो वक्फ को दे रहा है। अब कहते हैं ना, वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर केस हो गया। क्या हो गया, अब केस जो हुआ है मुतवल्ली पर हुआ है या वक्फ पर हुआ है, यही समझ। क्या कहते हैं, जैसे ही कंपनी को लीगली उसको अप्रूव कर लिया जाता है, तो अब कंपनी जो कारोबार करेगी, कौन करेगी कारोबार, कंपनी। कर्ज लेगी कंपनी, नफा कमाएगी कंपनी, नुकसान उठाएगी। और ये जो डायरेक्टर हैं, CEO हैं, उनका काम क्या है, मुतवल्ली का। उनका काम क्या है, मुतवल्ली का। और ये जो चीज है, इसकी बरकत से आज बहुत सारे लोगों ने करोड़ों बना लिया। इलीगल एक्टिविटीज करके, धोखा देके कि भाई हम क्या करें, कंपनी को लिया है ना, अब कंपनी सीज कर दे। तो समझ में आई बात, ये क्लियर, आगे बढ़े। इसको क्या करते हैं, कंपनी एक कानूनी शख्स है जो वजूद में आने के बाद कारोबार करेगी, मगर चूंकि यह हकीकी शख्स नहीं है, जैसा कि वक्फ हकीकी शख्स है नहीं है, लिहाजा इस कानूनी शख्स की नुमाइंदगी के लिए हिस्सेदारों में ही से
जो डायरेक्टर, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हीं में से चंद अफराद पर मुश्तमिल एक मजलिस बनाई जाती है जो कारोबार करती है। वो कि उसकी हैसियत क्या है? मुतवल्ली की है। इसको मजलिसुल इदारा यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। अब इस नई राइज कंपनी की दो इम्तियाजी खुसूसियात हैं। दो इम्तियाजी खुसूसियात। पहली खुसूसियत यह है कि इस निज़ाम में कई अफराद के मजमुए को एक शख्स कानूनी करार दिया जाता है। इस शख्स कानूनी को कारपोरेशन कहा जाता है जदीद इस्तिलाह में, जिसकी एक किस्म कंपनी है। इसकी दूसरी खुसूसियत यह है कि कंपनी लिमिटेड होती है, जिसको अश्शिरकतुल महदूदा कहते हैं। इससे मुराद मसऊलियत यानी जिम्मेदारी का महदूद होना है। जिम्मेदारी का महदूद होना है। तो दो खुसूसियत है इस कंपनी की। पहली खुसूसियत क्या है? एक शख्स कानूनी है। शख्स कानूनी को समझा ना, जैसे फिर हमने देखा कि भाई वक्फ के जरिए से हमने समझा कि वक्फ भी क्या है? किसी की मिल्कियत नहीं है, उसका मालिक कौन है? अल्लाह है। लेकिन वक्फ क्या कर सकता है? कर्ज ले सकता है, कर्ज दे सकता है, मकरूज सब कुछ हो सकता है, उस पर केस डाल सकता है। कभी कभी क्या कहते हैं कि भाई कंपनी ने केस डाल दिया, तो केस डालने वाला कौन है? डायरेक्टर तो सिर्फ उसकी नुमाइंदगी करता है, हकीकत में केस डालने वाला कौन है? कंपनी है। तो इसकी यह खुसूसियत तो हमने देखा, शख्स कानूनी। दूसरी खुसूसियत इसकी यह है कि लिमिटेड होती है, जिसको LTD कहते हैं ना, लिमिटेड। इसका मतलब क्या है? जल्दी जल्दी बताएं, 9 हो गया। लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? LTD कहते हैं ना, जैसे हजरत ने कहा, बिल्कुल सही बात कहा। क्या है? क्या क्या कहते हैं उसको, आप बताएं। लिमिटेड जो है ना, यही लिमिटेड के लफ्ज से हजारों करोड़ों का घपला करके लोग बाहर फिर रहे हैं। ये भाई लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। 100 करोड़ लगाया लोगों ने, अब हाथ उठा दिया डायरेक्टर्स ने, क्या कहा? 20 करोड़ ही है। कितना है? 20 करोड़ ही है। अब उन असासों को कर्क किया जाएगा, लिक्विडेट करेंगे, उनको पैसा बनाएंगे। अब जिसने 100 करोड़ लगाया है, 100 करोड़ नहीं मिलेंगे। कितना मिलेगा? जितना कंपनी का असासा है उसी हिसाब से तकसीम करेंगे, बस 20 करोड़। अब जो डायरेक्टर्स हैं, क्या उनके अपने असासे निकाला जाएगा? मिसाल के तौर पर मैं डायरेक्टर हूं, मैंने कंपनी की नुमाइंदगी की, मैं कंपनी चला रहा हूं और कंपनी को नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया? 100 करोड़ की कंपनी 50 करोड़ में आ गई। लेकिन मेरे जाती असासे में 5 करोड़ की बिल्डिंग है। अब गवर्नमेंट या हुकूमत या इसी तरह से जो कोर्ट है, क्या मेरे जाती असासे को भी कर्क करेगा? मेरे जाती असासे को भी लेके उसको पैसा बना के लोगों को देगा? क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? एक एक आदमी का जी। कंपनी लिमिटेड है और लिमिटेड के साथ साथ क्या है? वो शख्स कानूनी है। जब हमने तस्लीम कर लिया वो शख्स कानूनी है, तो जो भी कारोबार होगा कंपनी का होगा, उसके डायरेक्टर का नहीं। उसके डायरेक्टर का काम तो मुतवल्ली का है, लिहाजा डायरेक्टर के जाती असासे में हाथ नहीं रखा जाएगा। इसकी बरकत से आपकी हीरा भी जेवर बन गई। क्या कह रहे हैं भाई? हमारे पास में भाई कंपनी है, हो गया, कंपनी है, हो गया। आप कंपनी को देख लें, कोर्ट में जाके उसके लायर खड़े हो गए, साहब ये जो कंपनी है ये लीगली क्या है? इसकी हैसियत लायबिलिटी लिमिटेड है, लिहाजा आपा के जाती असासों पे हाथ ना रखें। क्या ना रखें? जाती असासों। और जिसने लगाया उसके जो लोग हैं, उन्होंने क्या कर दिया? नुकसान साबित कर दिया। देखो हमने यहां लिया, यहां लगाया, यहां ये किया। और आजकल तो सबसे ज्यादा जो तोड़ मोड़ होता है ना, वो अकाउंटेंट्स ही करते हैं। उनको मालूम है किसी को करोड़पति बनाना है तो कैसे बनाए, किसी को फकीर बनाना है तो कैसे बनाए। उसके लिए मुस्तकिल प्रोफेशनल्स बैठे हैं कि आपके पास 1 करोड़ रुपए काला पैसा है, सफेद करके दे दे। अरे 10,000 दीजिए, मैं करके दे देता हूं। क्या करते हैं? तो इस तरह से ये जो लिमिटेड है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग धोखा देते हैं। अब यहां पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का यही सवाल है। क्या सवाल है? कि भाई आप जो कंपनी है, ये जो कंपनी है,
क्या लिमिटेड कंपनी शिरकत के अंदर आएगी? लिमिटेड कंपनी प्राइवेट कंपनी के अंदर आएगी? तो इसको आगे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं लिमिटेड कंपनी का तसव्वुर क्या है। लिमिटेड कंपनी के हिस्सेदारों की जिम्मेदारी उनके लगाए हुए सरमाए की हद तक महदूद होती है। यानी अगर कंपनी खसारे में गई तो उनका ज्यादा से ज्यादा नुकसान यह होगा कि उनका लगाया हुआ सरमाया डूब जाएगा। क्या प्राइवेट कंपनी और पार्टनरशिप लिमिटेड हो सकती है? जैसा कि मिसाल के तौर पर आज के दौर में हिंदुस्तान में क्या कर दिया, एक नई कंपनी शुरू की है, 2013 में यह हुआ था उसका, जिसको LLP कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और हमारे यहां बेंगलुरु के अंदर जो मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया है जिस कंपनी ने, IMA, उसकी कंपनी भी LLP के हद तक रजिस्टर थी। उसने क्या किया, अपने आप को LLP, पहले क्या था, पार्टनरशिप के अंदर ज्यादा से ज्यादा 8, 10, 12 की हद थी। पार्टनरशिप अगर कोई करता है, 2 आदमी मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, 10 आदमी मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, अगर पार्टनरशिप में नुकसान हो गया, जो पार्टनर हैं अपने जाती असास से बेच के देंगे। लेकिन यहां पर क्या कर दिया कि पार्टनरशिप के अंदर 2 चीजों की उन्होंने क्या की, हुदूद खत्म कर दिए। एक तो अनलिमिटेड पार्टनर्स, 11, 20, 25 नहीं, हजारों हिसाब से पार्टनर की शिप के अंदर ले लो, कंपनी तो नहीं रहेगी, पार्टनरशिप के अंदर में आएगी। दूसरा क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया। भाई मेरे हिसाब से 10 आदमी डायरेक्टर हैं। अब एक आदमी आके कहता है कि हजरत मैं भी आपका LLP के अंदर आता हूं, 1 करोड़ रुपए लगाता हूं। अगर खुदा ना खास्ता पहले क्या होता था, 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया तो जो पार्टनर चलाने वाला है उसके जाती असास से कर्क करके दिए जाएंगे। अब क्या कर दिया कि एक तो हुदूद खत्म कर दी, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, करोड़ों लोगों को पार्टनर बना लो, हिस्सेदार बना लो। दूसरा क्या कर दिया कि इसमें भी लिमिटेड लगा दिया। क्या कर दिया, लिमिटेड लगा दिया। ये लिमिटेड लगाना जिसकी वजह से ये कंपनी लिमिटेड के अंदर शरई हुदूद के तहत आ सकती है, नहीं आ सकती है। यानी उसके असासे अगर डूब जाएं तो डायरेक्टर्स के असासों को कर्क किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? लिमिटेड है, लिमिटेड है। यह कानूनी हद तक शरअन जल्दी जल्दी बताएं, शरअन कर सकते नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। कर सकते नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। थोड़ा दिमाग लगाएं, शुरू से जो हमने पढ़ा था ना उसको अगर जहन में रखेंगे फौरन जवाब दे देंगे। कर सकते नहीं कर सकते? शरअन इसको हम लिमिटेड मानेंगे नहीं मानेंगे? मानेंगे। जल्दी जल्दी बताएं, मानेंगे नहीं मानेंगे? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम का कौल यह है कि वो लिमिटेड नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? प्राइवेट का नहीं, ये तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कह रहा हूं। क्यों नहीं मानेंगे? तकी साहब कह रहे हैं कि नहीं मानेंगे। हम इसको कानूनन तो लिमिटेड कहेंगे, लेकिन शरअन उसकी जिम्मेदारी यह है कि अपने जाती असास से बेच के दें। क्यों नहीं मानेंगे? जी कौन? शिरकत है। क्यों नहीं मानेंगे? जोर जोर से भाई, हर चीज में फ्रॉड होता है, कहां नहीं होता यार। फ्रॉड तो हमारी घुट्टी में है, करप्शन तो हमारे खून में है, फ्रॉड तो हर जगह होगा। क्यों नहीं मानेंगे? कानूनन और शरअन प्राइवेट कंपनी को तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम की राय यह है कि हम उसको लिमिटेड को तस्लीम करते हैं, कानूनन भी शरअन भी। लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम की राय यह है कि पब्लिक कंपनी के हिसाब से तो कबूल करेंगे, प्राइवेट कंपनी को कबूल नहीं करेंगे। और इसी तरह LLP पार्टनरशिप को हम क्या नहीं करेंगे, शरअन उसको हम गैर महदूद या उसको हम क्या नहीं करेंगे, उसकी जिम्मेदारी को महदूद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप मत बोले हजरत, आप तो जानते हैं। इनसे थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा दिमाग लगाएं, कोई मसला नहीं है।
थोड़ा दिमाग लगाएं, शिरकत वो सब अलग है। यहां पर शुरू में एक बात कही थी मैंने, उसको अगर ध्यान में रखेंगे फौरन जवाब दे देंगे। क्यों नहीं कहेंगे? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम की राय यह है कि पब्लिक कंपनी की लिमिटेड होने को शरअन हम कबूल करने तैयार हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी की लिमिटेड होने को हुकूमत चाहे तस्लीम कर ले, हम नहीं तस्लीम करेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को हुकूमत चाहे तस्लीम कर ले, लिमिटेड करके हम नहीं तस्लीम करेंगे कानून शरअन। क्यों नहीं करेंगे? ये जवाब है, माशाअल्लाह, ये जवाब है। क्योंकि उस कंपनी को कौन चलाने वाले हैं और उसके ऊपर कोई निगरान इदारा नहीं बैठा है। समझ में आई बात? उसके ऊपर कोई निगरान इदारा नहीं बैठा है। इसी वजह से तो घपला किया, इसी वजह से तो घपला हुआ कि भाई उसको क्या करते हैं, ऑडिटर जैसा तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं। हुकूमत ने देख लिया, चलो भाई तुमने जो दिया ठीक है। उस पर कोई इदारा, इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है, आजाद इदारा नहीं है। उस पर क्या नहीं है? आजाद इदारा नहीं है जो उसको पकड़ सके, उसके कारोबार को देख सके। वरना लोग क्या करेंगे, तोड़ मड़ोड़ के 10 रुपए खर्च आया, 100 रुपए नहीं बता सकते। हम भी बताते, कैसे बताते? हजरत वहां से चल के चले जाते हैं, कहते हैं कि भाई ऑटो नहीं मिली, कार में जाना पड़ा। उस तरह से ऑडिटर्स क्या करते हैं, तोड़ मड़ोड़ के कुछ भी करके कर देंगे। चूंकि उसके ऊपर कोई आजाद इदारा नहीं है निगरानी करने वाला, इसके लिए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम की राय यह है कि प्राइवेट कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये शरअन लिमिटेड नहीं होगी। इसको देखें, प्राइवेट कंपनी की लिमिटेड होने के जवाज में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम का कौल यह है कि मुझे तअम्मुल है, क्योंकि उनमें लोग इससे नाजायज फवायद उठा रहे हैं। अब रहा मसला पार्टनरशिप का, तो चूंकि पार्टनरशिप कोई कानून शख्सी ही नहीं है। सबसे पहली बात, भाई पार्टनरशिप क्या है, उसको कैसे शख्स कानूनी कहेंगे आप? शख्स कानूनी नहीं है, लिहाजा उसके लिमिटेड होने का मेरे नजदीक कोई जवाज नहीं। लिहाजा सिर्फ पब्लिक कंपनियों के लिमिटेड होने की गुंजाइश है और प्राइवेट कंपनियों में कबाहत है, क्योंकि इसमें फ्रॉड बकसरत होता है। कोई आजाद इदारा उसको नहीं देखता और पार्टनरशिप में तो गुंजाइश ही नहीं, पार्टनरशिप में तो गुंजाइश ही नहीं। तो यहां तक मुख्तसरन क्या था, कंपनी के बारे में जिक्र किया।